अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है सबके। वर्ल्ड कप का तो मज़ा बहुत ज़्यादा आया, लेकिन अब टाइम आ गया कि मैं एनालिसिस करूं पूरे वर्ल्ड कप का, क्योंकि जब भी वर्ल्ड कप खत्म होता है बहुत ज़्यादा टीम चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा टीम्स जो हैं वो हुश जाती हैं। जैसा इंडिया टीम गई वर्ल्ड कप विनर्स, बहुत टीम्स जो हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेमोरीज देके जाती हैं, बहुत ज़्यादा टीम जो है वो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट मेमोरीज देके जाती हैं। तो मैंने पिक की हैं 3 बेस्ट टीम्स और 3 वर्स्ट टीम, क्योंकि अगर आप बेस्ट टीम करोगे तो जो वर्ल्ड कप जीती है वही बेस्ट टीम होती है, जो कि इंडिया है, टीम इंडिया है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की होती है कि जी अच्छा टीम इंडिया के 50 से मिल गया, ये ओवर अच्छा निकल गया, वो अच्छा नहीं हुआ। इसलिए मैंने 3 टीम सेलेक्ट की हैं जो कि बेस्ट टीम थी इस वर्ल्ड कप की, और 3 वर्स्ट परफॉर्मेंस टीम्स जो हैं, वर्स्ट टीम तो नहीं कहूँगा लेकिन वर्स्ट परफॉर्मेंस टीम्स जो हैं वो थी। तो पहली बेस्ट टीम जो है वो टीम इंडिया है। टीम इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक ओवरऑल सारे मैचेस जो खेले वो बहुत अच्छे खेले। दूसरी टीम जो है बेस्ट है वो सेकंड फाइनलिस्ट जो थी वो टीम साउथ अफ्रीका थी। साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत बहुत क्रूशल मैचेस में ऐसे लग रहा था कि वो मैच हार जाएंगे, वो मैच कर जाएंगे, लेकिन जो है वो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। जो थर्ड टीम है वो है टीम इंग्लैंड। इंग्लैंड क्यों, वेस्ट इंडीज़ क्यों नहीं, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं? इंग्लैंड इसलिए क्योंकि उन्होंने रन रेट का जो मार्जिन रखा, जो जो उन्होंने सोच जो पुट की कि 5 ओवरों में एक दफ़ा स्कोर कर लिया एक टीम के खिलाफ, दूसरी टीम के खिलाफ 10 ओवर 11 ओवर स्कोर कर दिया, तो जो पैशन था उसकी वजह से जो थर्ड बेस्ट टीम है वो इंग्लैंड है। तो पहली टीम इंडिया, दूसरी टीम साउथ अफ्रीका, तीसरी टीम जो है वो टीम इंग्लैंड। और ये टीम्स ने, बाकी टीम्स ने भी सब ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मेरे लिए जो बेस्ट टीम्स थी, आपके लिए क्या टीम अच्छी है आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। जो वर्स्ट परफॉर्मेंस टीम है वो सबको पता है। आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस पे करेंगे वो कि वो जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, जिन टीम से बहुत तवक्को थी लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो 3 टीमें कैटेगरी अगर आप बता दे जाएँ, आंखों में आंसू आने शुरू हो गए क्योंकि पाकिस्तान का नाम आना है। तो न्यूजीलैंड पहली टीम, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद पाकिस्तान। न्यूजीलैंड क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं टी20 में भी, ओडीआई में भी। ओवरऑल एक बहुत कॉम्पैक्ट टीम जो है न्यूजीलैंड में लगती है, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल भी वर्ल्ड कप में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। ग्रुप मैचेस से ही बाहर हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। श्रीलंका के साथ भी यही था, मैचेस अच्छे नहीं खेले, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। यस, अफगानिस्तान ने अच्छा परफॉर्मेंस दी, अफगानिस्तान आगे गया, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की रही, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट में भी अफगानिस्तान इसलिए नहीं था क्योंकि यस उन्होंने बहुत अच्छा मैच जीता, पहली दफा सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया, लेकिन वो अच्छी टीम थी, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं थे श्रीलंका। और फिर लास्ट और लीस्ट जो है टीम पाकिस्तान। टीम पाकिस्तान ने आई थिंक बहुत दुख दिया, बहुत तकलीफ दी इस दफ़ा। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो यूएसए से हार गए थे। यूएसए से हार जाना हो जाता है, जिम्बाब्वे से भी टीम हारती है, इंडिया भी हार गई थी बांग्लादेश से, हम भी बांग्लादेश 1999 के वर्ल्ड कप में हार गए थे, ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन यूएसए से हार के फिर इंडिया से जो हारने वाला मैच था ना, वो सबसे बड़ा मैच था। और इसलिए नहीं कि आप टीम इंडिया से हारे, इसलिए क्योंकि वो बना बनाया मैच था। जिससे साउथ अफ्रीका 30 पे 30 था, वो अगर आप कोई जो क्रिकेट जानता है वो जानता है कि 30 पे 30 ऐसे ऐसे मलाई है, लेकिन वो हार गए। वो बहुत अच्छी बॉलिंग की, बुमराह ने बहुत अच्छी की, हार्दिक पांड्या ने विकेट निकाली, जबरदस्त परफॉर्मेंस। इसी तरह टीम इंडिया ने किया, मैच बना बनाया। 120 स्कोर अगर किसी टीम से ना हो, चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो जाए, चाहे वो कोई भी टीम हो जाए, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। अगर 120 नहीं आपसे टी20 में हो रहा तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया। आई थिंक बहुत ज़्यादा तोड़ जोड़ होगी, अब बहुत ज़्यादा बातें भी चल रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी चल रही हैं, लेकिन मैंने कहा मैं अपनी चीज़ शेयर कर दूं आपसे, क्योंकि जब भी वर्ल्ड कप गुजरता है, जब भी होता है, तो हम हमेशा अपनी पिक एंड चूज़ करते हैं। और एक टीम को पिक एंड चूज़ करना आई थिंक मेरे लिहाज में मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि अगर कोई सा मैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा तो कहूँगा पाकिस्तान ही अच्छी है, अगर इंडिया है तो कहूँगा इंडिया ही है बेस्ट है। लेकिन हर किसी की डिफरेंट सिचुएशन होती है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है। तो आई होप कि आपको उतना ही अच्छा वर्ल्ड कप लगा हो जितना मुझे लगा है। मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त वर्ल्ड कप था, काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ा आया वीडियोस बनाने में, करने पे। लंकन प्रीमियर लीग भी स्टार्ट होने वाली है, कैनेडियन लीग भी स्टार्ट होने वाली है, अमेरिकन जो है मेजर लीग क्रिकेट वो भी स्टार्ट होने वाली, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश भी होने वाला है, टेस्ट भी शुरू होने वाले बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग क्रिकेट जो है वो अब आगे दिनों में आ रहा है। और यही चीज़ जो है कि आप चाहे किसी मुल्क को सपोर्ट करें, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, स्पोर्ट
ओवरऑल यस टीम्स को सपोर्ट जरूर करना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिकेट को सपोर्ट करना जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। और अगर आप क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे, अगर आप क्रिकेट को प्यार करेंगे, तो ओवरऑल फिर हर मुल्क जो है अच्छा बनेगा। क्योंकि अब जो है वो नज़र जो है पाकिस्तान टीम पे, अगर मैं देखूँ जो चैंपियन ट्रॉफी पे सब नजर होनी चाहिए। यस टेस्ट आ रहे हैं, यस ओडीआईज आ रही हैं, वो ज़रूर आप प्रिपेयर करें, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिपेयर होना चाहिए वो चैंपियन ट्रॉफी पे होना चाहिए। पाकिस्तान टीम के लिए वर्स्ट टीम जो थी वो न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान थी। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अपने वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी, अब टीम बुरी है और आपको खेलना नहीं आता। ये जो है ना कि खेलना नहीं आता। बाबर आजम इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। केन विलियम्स स्टिल इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। हसन रंगा जो है वो बहुत अच्छा स्पिनर है, जबरदस्त, बहुत ज्यादा मैचेस आए हैं, बस उस वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस में नहीं चले। लेकिन अब देखें, अब लंदन प्रीमियर लीग में चलेंगे, हसरंगा कैसे अच्छा चलेगा। लास्ट टाइम भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। सो जरूर हम सबको, मुझे, आपको, किसी को भी हक है कि आप जरूर गलतियां निकालें, लेकिन जातियात पे नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि गंदा नहीं करना चाहिए किसी को इतना, क्योंकि पर्सनल हो गया जी, इसको खेलना नहीं आता, इसको बैट उठाना नहीं आता, इसको ये नहीं करना आता। सारी बातें एक तरफ है, क्रिकेट को प्यार एक तरफ है। क्रिकेट को प्यार करना चाहिए, क्योंकि आप क्रिकेट को प्यार करेंगे तो फिर ओवरऑल आप सारी चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। तो टीम इंडिया को फिर एक बार बहुत बहुत मुबारक हो। साउथ अफ्रीका को दुख है मुझे, क्योंकि 30 पे 30 हो जाना चाहिए था। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि 30 पे 30 हो, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग। आई थिंक बुमराह इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। आप जितनी भी तारीफ कर लो। आई थिंक मैग्रो ने जो 1999 के वर्ल्ड कप में किया था, शोएब अख्तर ने जो 1999 के वर्ल्ड कप में किया था, क्योंकि मैंने उस वक्त, जब मैं बड़ा हो रहा था, मैंने 99 का वर्ल्ड कप अपने होश में देखा हुआ कि 99 का वर्ल्ड कप जो है वो कैसे बॉलिंग होती थी, कैसे पाकिस्तान ने ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, फिर जो है कैसे जगह बनाई थी। तो उस तरह की जो बॉलिंग, ज़बरदस्त बॉलिंग है ना, या जिस तरह जहीर खान ने टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग की थी, जितने भी और भी हैं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत ज़बरदस्त। इरफान पठान ने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो जितने भी ओवरऑल हैं, आई थिंक बुमराह जो है, मुरलीधरन हो गए, शेन वॉर्न हो गया, सकलैन मुश्ताक हो गए, सईद अजमल हो गया, जितने भी ब्रेट ली हो गया, जितने भी बॉलर, लेकिन आज के बॉलर में आई थिंक बुमराह इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। इसमें कोई शक नहीं चाहिए। कोई भी तारीफ करने से कभी घबराए नहीं। आपको तारीफ करनी है, आप जरूर खुल के तारीफ करें, क्योंकि तारीफ करने से जो है, अगर मैं किसी की तारीफ करता हूं तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि कल को मेरे पे भी टाइम आएगा कि लोग मेरी तारीफ करेंगे। तो बुमराह की बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले भी वीडियोस में कहा, मैं अब भी बार बार ये बात कहता हूं कि जरूर याद रखें कि अगर आपको आज मुश्किल हो रही है कोई भी लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जॉब में, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बन नहीं रहा, या किसी भी आपकी लाइफ में कभी भी कोई मसला है, हमेशा याद रखें हार्दिक पांड्या की एग्जाम्पल वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए। क्योंकि आईपीएल में क्या नहीं उसको कहा गया, क्या नहीं उसको, इतनी ज्यादा बातें, इतनी ज्यादा चीजें, इतनी ज्यादा हरकतें, सारी सब कुछ कहा। मतलब जो कोई कह सकता था ना, उस बंदे को कहा। लेकिन क्या आखिरी ओवर उसको मिला, स्कोर बचाया। और ये नहीं है कि जी 12-15 स्कोर थे, टेल एंडर थे। नसीम शाह ने 4 छक्के मारे हुए थे भाई, 3 छक्के मारे हुए थे, आसिफ अली ने मारे हुए थे, क्रस बटफर्ड ने 4 छक्के मारे हुए थे। वो सारे बॉलर्स ही तकरीबन हैं और बॉलर्स ही हैं, तो वो लग सकते थे अगर अल्लाह चाहता तो हो सकता। लेकिन हार्दिक पांड्या को वो इज्जत मिलनी थी, और जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको जो है वो जरूर तारीफ करनी चाहिए। तो हार्दिक पांड्या को बहुत बहुत मुबारक हो, टीम इंडिया को ओवरऑल बहुत मुबारक हो। एक और जो है अब नया दौर आना शुरू हो रहा है, और विच इज के जिम्बाब्वे की टीम है, अनाउंस थोड़ी बहुत अनाउंस हो गई है कि नहीं हुई। शुभमन गिल जो है कप्तान होने जा रहे हैं, तो वो एक यंग टीम के साथ जाएंगे। रिंकू सिंह भी है अंदर, और भी बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं। आईपीएल के जो है सैमसन वो भी हैं। तो बहुत अच्छी यंग टीम इन अ वे कि जो पहले खेले थे वो नहीं थे, वो भी है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत ज़बरदस्त चीज़। और फिर ओवरऑल वही बात है कि वर्ल्ड कप का उतना मज़ा जितना मुझे आया है, आई होप आपको भी आया, और आपने भी जो है वो उतना ही इंजॉय किया जितना मैंने इंजॉय किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।